नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज़। सियासत में पार्टियां अपनी अपनी ज़मीन बचाने के चक्कर में हैं तो यूपी के किसान अपनी फसल बचाने के चक्कर में रातों में जाग रहे हैं। जी हां, यूपी के किसानों के लिए आफत बन गई है आवारा गौवंश, जिसको लेकर शेल्टर हाउस में भेजने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम की मियाद पूरी कर ली है। लेकिन समस्या जस की तस है। जहां देखो वहां गाय सड़कों पर घूमती, गाय कचड़ों के ढेर पर घूमती, अस्पतालों में गाय और तो और स्कूलों में भी आपको गाय पढ़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं आप साड़ों की कुश्ती देखते हैं तो कहीं उनके बछड़ों की। गौरक्षक योगी सरकार के लिए गाय अब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान गौवंश से परेशान हैं। गाय से परेशान किसान अब त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं यूपी में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में आवारा जानवर बड़ा मुद्दा बने थे। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरा था। विपक्ष ने कहा था आवारा जानवरों की वजह से किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, जिस पर योगी सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। एक जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि सरकार बनने पर आवारा जानवरों से लोगों को निजात दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हो सका। फिलहाल जिसके बाद अब योगी सरकार जागी है और इस पर सख्त तरीके से कदम उठाने की जा रही है। सरकार ने कहा है कि जो भी लोग अपने जानवरों को आवारा छोड़ेंगे उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों योगी सरकार ने पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बजट सत्र के दौरान कहा, कसाई और किसान में अंतर है। सरकार किसानों का ध्यान रखेगी लेकिन कसाईयों को नहीं छोड़ेगी। आवारा पशुओं को छोड़ने वालों पर पशु क्रूरता रोकथाम एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि सदन में सपा से विधायक अवधेश प्रसाद इससे मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, जिसके पलटवार में मोदी के मंत्री ने सख्त तेवर में कहा कि हर कोई जानता है कि जानवरों को आवारा कौन छोड़ता है। जब तक गाय दूध देती है उसे रखते हैं, दूध देना बंद करने पर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा मंत्री ने कहा 15 मई तक यूपी में 6187 गौ आश्रम केंद्र बने हैं। इनमें 8 लाख से अधिक पशुओं को रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन चुनाव बीतने के बाद से ही सब कुछ नदारद नजर आ रहा है। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार 2017 में कुर्सी संभाली थी तो अवैध बूचड़खाने बंद कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से काफ़ी हू हल्ला भी मचा था, लेकिन सीएम योगी ने अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद से यूपी में अब तक अवैध बूचड़खाने बंद हैं। विपक्ष का कहना है कि बूचड़खाने बंद होने से ही आवारा पशुओं की तादाद सड़कों और खेतों में बढ़ी है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बिल पास कर रही है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।